सुस्वागतम बच्चों। श्री ज्योतिर्लिंग विद्या मंदिर वड़नगे निगवे दुमाला से मैं अध्यापिका श्रीमती कांबळे एवी आज हम देखेंगे व्याकरण का एक नया घटक, विषय हिंदी घटक व्याकरण, और उसमें हम काल के बारे में देखेंगे। उपघटक है भविष्यकाल और भविष्यकाल के भेद। अब हम देखेंगे भविष्यकाल किसे कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं, और इसकी हम अधिक जानकारी लेंगे। आने वाला पल जब तक नहीं आता है उसकी निश्चितता सदैव अनिश्चित बनी रहती है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे क्रिया के अंत में गा, गी, गे यह प्रत्यय आते हैं। जैसे उदाहरण, मैं साथ चलूँगा। भविष्यकाल के 3 भेद हैं, एक सामान्य भविष्यकाल, 2 अपूर्ण भविष्यकाल और तीसरा पूर्ण भविष्यकाल। अब हम देखेंगे सामान्य भविष्यकाल किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से आने वाले काल में क्रिया होने वाली है और यदि वाक्य के अंत में गा, गी, गे यह प्रत्यय आ जाते हैं तो उसे सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है। सामान्य भविष्यकाल के वाक्यों में मूल धातु और मूल धातु में प्रत्यय लगते हैं, जैसे एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, इस तरह से प्रत्यय लगते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, मैं गाँव जाऊंगा। दूसरा उदाहरण, हम मैदान पर खेलने जाएंगे। तीसरा उदाहरण, सीता गाना गाएगी। और चौथा उदाहरण, रात में आसमान में तारे चमकेंगे। यहाँ हर एक वाक्य में गा, गी, गे, एंगे इस तरह से प्रत्यय लगे हैं। अब हम अपूर्ण भविष्यकाल को देखेंगे। यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि क्रिया के रूप होंगे तो उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। इसका मतलब है कि भविष्यकाल में वह क्रिया आधी अधूरी है। अपूर्ण भविष्यकाल के उदाहरणों में मूल धातु, उसके बाद रहना क्रिया और होना इस क्रिया के विविध रूप आते हैं, जैसे होगा, होगी, होंगे इस तरह से क्रिया के रूप आते हैं, और वह क्रिया कब पूर्ण होने वाली है इसकी जानकारी हमें निश्चित रूप से नहीं होती। यह अपूर्ण भविष्यकाल के हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। दूसरा उदाहरण, रीता नाच रही होगी। तीसरा उदाहरण, रोहन दौड़ रहा होगा। और चौथा उदाहरण, बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ इन वाक्यों में आपने देखा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे इस तरह से क्रिया के विविध रूप आ गए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि अपूर्ण भविष्यकाल के वाक्य में रहना और रहना के बाद होगा, होंगे, होंगी इस तरह से क्रिया के विविध रूप आते हैं। अब हम तीसरे काल के बारे में देखेंगे, जो है पूर्ण भविष्यकाल। जब भविष्यकाल में क्रिया पूर्ण हो जाती है तब उसे पूर्ण भविष्यकाल कहा जाता है। ये कब पूर्ण होगी इसकी जानकारी निश्चित रूप से किसी को पता नहीं होती। यहाँ वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी इस तरह से क्रिया के रूप आ जाते हैं, उसे ही पूर्ण भविष्यकालीन रूप ऐसे कहा जाता है। कुछ उदाहरणों को देखेंगे। पहला उदाहरण, वह फुटबॉल खेल चुका होगा। दूसरा उदाहरण, रीता नाच चुकी होगी। तीसरा उदाहरण, बच्चे पढ़ाई कर चुके होंगे। और चौथा उदाहरण, लोग खाना खा चुके होंगे। यहाँ हर एक वाक्य के अंत में
आपने देखा होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, इस तरह से क्रिया के रूप आ जाते। अब हम आसानी से इन 3 भेदों को कैसे पहचानते ये देखेंगे। पहला है सामान्य भविष्यकाल। यहाँ मुख्य क्रिया आती है और मुख्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे यह प्रत्यय आते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वह काल सामान्य भविष्यकाल है। अपूर्ण भविष्यकाल को कैसे पहचानते हैं देखिए आसानी से। मुख्य क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से क्रिया के रूप आते हैं और इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह काल अपूर्ण भविष्यकाल है। अब हम तीसरा काल देखेंगे, पूर्ण भविष्यकाल, जहाँ पर क्रिया पूर्ण हो जाती है और मुख्य क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से क्रिया के रूप आ जाते हैं और इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह भविष्यकाल है। भविष्यकाल में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से क्रिया के रूप आ जाते हैं। अब हम स्वाध्याय के रूप में एक ही उदाहरण लेंगे और किस तरह से परिवर्तन होता है ये हम देखेंगे। पहला उदाहरण है, लक्ष्मी उसकी ओर देखती है। यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अब यही वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में कैसे बनता है देखिए। लक्ष्मी उसकी ओर देख रही है। पूर्ण वर्तमान काल में वही वाक्य देखिए, लक्ष्मी ने उसकी ओर देखा है। यहाँ क्रिया पूर्ण हो गई है। अब भूतकाल के कुछ उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण, मनु पीछे की ओर मुड़ा। ये वाक्य सामान्य भूतकाल का है। इसमें एक ही क्रिया है, था, थी, थे, यह क्रिया नहीं है। अपूर्ण भूतकाल का वाक्य देखिए, मनु पीछे की ओर मुड़ रहा था। मुख्य क्रिया के बाद रहा था, यह क्रिया का रूप आ गया है। पूर्ण भूतकाल में वाक्य देखिए, मनु पीछे की ओर मुड़ा था, क्रिया का पूर्ण रूप आ जाता है और उसके बाद था, थी, थे यह क्रिया के रूप आ जाते हैं। अब हम भविष्यकाल के वाक्यों को देखेंगे। मानु ससुराल जाएगी, यह वाक्य सामान्य भविष्यकाल का है। अपूर्ण भविष्यकाल में यही वाक्य बनेगा कैसे देखिए, मानु ससुराल जा रही होंगी, जा रही होंगी, इस तरह से यह वाक्य होगा। पूर्ण भविष्यकाल में मानो ससुराल जा चुकी होगी, क्रिया का पूर्ण रूप और उसके बाद चुकना और होना यह क्रिया के रूप आ गए हैं। अब हम और आसानी से देखेंगे कि कैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल में एक ही वाक्य लेंगे तो उसमें किस तरह से क्रियाओं में परिवर्तन आता है। हम एक ही उदाहरण लेंगे। सामान्य वर्तमान काल में लड़का पढ़ता है। यहाँ मुख्य क्रिया है पढ़ना। पढ़ना इस क्रिया के अंत में ता यह प्रत्यय लगा है और उसके बाद है यह होना इस क्रिया का रूप आ गया है। वही वाक्य सामान्य भूतकाल में लड़के ने पढ़ा यानी पढ़ना इस क्रिया का पूर्ण रूप आ गया है। सामान्य भविष्यकाल में वह वाक्य कैसे बनेगा, तो सामान्य भविष्यकाल में लड़का पढ़ेगा। पढ़ना इस क्रिया के अंत में गा यह प्रत्यय आ गया है। यानी यहाँ हमने देखा है क्रिया मुख्य एक ही है, लेकिन सामान्य वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में ता, ती, ते यह प्रत्यय लगते हैं। सामान्य भूतकाल में क्रिया का पूर्ण रूप आ जाता है, उसमें था, थी, थे यह प्रत्यय नहीं लगते। और सामान्य भविष्यकाल में जो मुख्य क्रिया होती है उसके अंत में गा, गी, गे या एंगे यह प्रत्यय आ जाते हैं। इससे आपको पता चला होगा कि एक ही वाक्य में किस तरह से परिवर्तन होता है। अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य देखिए, लड़का पढ़ रहा है। पढ़ना इस क्रिया के बाद रहना यह क्रिया आ गई है और उसके बाद होना क्रिया का रूप आ गया है। रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से रूप आ जाते हैं। वही वाक्य अपूर्ण भूतकाल में लड़का पढ़ रहा था, यानी पढ़ना इस क्रिया के बाद रहना यह क्रिया
और था, थी, थे यह रूप आ जाते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे यह अपूर्ण भूतकाल में रूप आ जाते हैं। वही वाक्य अपूर्ण भविष्य काल में हम देखेंगे, लड़का पढ़ रहा होगा, यानी पढ़ने की जो क्रिया है वह आधी अधूरी है, ये बताने के लिए भविष्य काल में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से क्रिया के रूप आ जाते हैं। अब पूर्ण वर्तमान काल में वह वाक्य देखिए। पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में क्रिया पूर्ण हो जाती है, इसलिए वाक्य में देखिए, लड़के ने पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो गई है और उसके बाद होना इस क्रिया का रूप आ गया है, यानी क्रिया की पूर्णता और होना इस क्रिया का रूप। पूर्ण भूतकाल में लड़के ने पढ़ा था, पढ़ाई की क्रिया पूर्ण हो गई है और होना इस क्रिया का भूतकालीन रूप था, थी, थे यह रूप आ जाते हैं। पूर्ण भविष्य काल में लड़का पढ़ चुका होगा, भविष्य काल में वह पढ़ाई पूर्ण होने वाली होगी, ये बताने के लिए क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरह से क्रिया के रूप आ जाते हैं। यानी वर्तमान काल में वाक्य के अंत में है, हु, हो, है यह होना इस क्रिया के रूप आते हैं। भूतकाल में होना इस क्रिया के भूतकालीन रूप जैसे था, थी, थे यह रूप आ जाते हैं। और भविष्य काल में गा क्रिया के अंत में गा, गी, गे, एंगे, ऊंगा, चुका होगा, चुके होंगे, इस तरह से क्रिया के रूप आ जाते हैं। इससे आपको समझ में आया होगा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में किस तरह से क्रियाओं में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन यहाँ पर बताने की कोशिश हमने कई उदाहरणों के माध्यम से की है। एक ही उदाहरण लिया है ताकि आप आसानी से समझ सके कि कैसे इसमें बदलाव आ जाता है और यही बदलाव हमें ध्यान में रखना है। अब आपने जो भविष्य काल के 3 भेदों को देखा है, शायद यह आपको भविष्य काल के 3 भेद समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए। आपने अपना समय निकाल कर ये वीडियो देखा है, इसलिए मैं आपकी शतशः आभारी हूँ। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।